फ़र्स्ट फेज़ में जो हमारे यहाँ पे स्वार्म दाखिल हुए हैं वो 6 स्वार्म थे। इनमें बहुत लंबे स्वार्म भी थे जो कि 6-6 किलोमीटर तक लंबे थे, और एक दफ़ा एक स्वार्म जो आखिर पे आया है वो एक बहुत बड़ा स्वार्म था। वो तकरीबन 12 किलोमीटर उसकी लंबाई जो है वो थी, और कच्चा दपड़ा का एरिया हमारा 18,000 का है। वहाँ पे वो जो उसने सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए वो परेशान कन वही स्वार्म था जिसने कि एगलिंग भी जो है वो शुरू कर दी। और उससे पहले जो थे जो उनको उस वक़्त वो यानी मीटिंग स्टेज में नहीं थे, उनकी एगलिंग नहीं हुई। लेकिन ये है कि कच्चा दपड़ा और उसके एरियाज़ में जो है 11/3 चक यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर एगलिंग जो है उस स्टेज पे, मीटिंग स्टेज पे जो स्वार्म आया है उसने एगलिंग की है। और उसको फिर हमने देखा है कि हमने मार्क किए वो एरिया, और तकरीबन 4600 एकड़ जो है हमारा वो एरिया जो है जहाँ पे इसने एगलिंग कर सका है। शुरू में क्योंकि हमारे पास ज़रा मशीनरी कम थी, लेकिन ऐसा ऐसा जो है हमें जो है वो सारी स्प्रे मशीनरी जो है वो अवेलेबल हो गई। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, PDMA ने भी हमें जो है वो मशीनरी और जो है इसके सारे इक्विपमेंट्स जो है वो मुहैया किए। पेस्टिसाइड भी जो है वो हमें मिलती रही। तो उसके बाद हम जो है वो हमने मतलब हमारे मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आती रही है। 18,000 तहसील जो है जंग की, उसके थल एरियाज़ में जो है उसका हमने बगैर सर्वेलेंस टीमें बनाई हुई थी जो दिन के वक्त तो उसकी सारी सर्वेलेंस करती थी। कहीं भी स्वार्म जो है वो बैठता था तो हम उसी जगह पे, क्योंकि ये दिन के वक्त फ्लाई करता था और शाम के वक्त आके तो वो वहाँ पे किसी जगह पे जो है वो सेटल होता था। तो जहाँ भी इसकी हमें सेटलमेंट की रिपोर्ट मिलती थी, हम वहाँ पे हमारी सारी टीमें जो हैं, स्प्रेइंग टीमें जो है वो पहुँच जाती थी, और उसको तकरीबन हमने 100% जहाँ पे भी हमें रिपोर्ट मिलती थी हम उसको किल करते थे। और अगर कुछ बच जाता था तो वो यानी सुबह के वक्त वो फिर फ्लाई करता था, फिर वो जहाँ पे सेटल होता था उसको भी हम यानी उसको किल करते थे। और इसका नतीजा यानी जंग का हमारे जो कॉम्बैट ऑपरेशन है वो एक सही हिकमत अमली जो है उससे चलने का नतीजा जो है वो ये है कि हमने बहुत महदूद एरिया में जो है इसकी एगलिंग जो है वो इसकी हो सकी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ। जनवरी से तकरीबन वस्त जनवरी से मुख्तलिफ लोकस के जो स्वार्म हैं वो जंग में दाखिल हुए एडजेसेंट एरियाज से, और हमने उस वक़्त से कॉम्बैट ऑपरेशन जो है इसके अगेंस्ट शुरू किया हुआ है। तो ये एक बड़ा मरबूत हिकमत अमली से हम चल रहे थे, और DC साहब की सरबराही में हमारे अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल साहब पंजाब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और हमारे जंग की पूरी एग्रीकल्चर की टीम जो है, इन्होंने एक बड़े अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से एक पूरी हिकमत अमली तरतीब दी। DC साहब की सुपरविजन में सारे डिपार्टमेंट जो एडजेसेंट हमारे एग्रीकल्चर के, उन्होंने भी अपनी लेबर्स वगैरह भेजी, और हमने अच्छे तरीके से इसको एक प्लान करके तो इसको कंट्रोल का कॉम्बैट ऑपरेशन जो है ना वो शुरू रखे हैं। इस वक्त जंग में लोकस की कोई पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जिस तरह के हम सुन रहे हैं और यानी रूमर्स यही हैं कि बलूचिस्तान के एरिया में और इन एरियाज़ में, बावलपुर के एरियाज़ में काफ़ी सारे जो हैं वो स्वार्म जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। और इस वक्त भी हम ये अपने आप को ख़तरे से खाली नहीं समझते। तो मैं जंग के आवाम को ख़ास तौर पर ये मैसेज देता हूँ कि हमारे काश्तकार हज़रात, ये फसलात आपकी हैं, ये मुल्क आपका है, आपने अपनी फसलात को बचाना है। ये नेशनल एक इशू है, इसमें हम सब ने मिलकर हिस्सा लेना है। तो अगर कहीं भी उनको यानी नज़र आती है कोई लोकस पॉपुलेशन, तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है इससे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को जंग में रब्ता कर सकते हैं। ये हमारे तहसील लेवल पे असिस्टेंट डायरेक्टर्स मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, या DC साहब ने एक कंट्रोल रूम जो है वो अपना ऑफिस में कायम किया है, उनको इतला दे सकते हैं।
और मैं लेकिन ये काश्तकारों को मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर ये पैगाम दूंगा कि जितनी देर तक वो ख़ुद हमारे साथ शरीक नहीं होंगे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स जो हैं उनको भी रेडी रखें। कोई बड़ा ज़िम्मेदार है तो वो जो बड़ी स्प्रे मशीन हैं उनको भी अपने रेडी रखें। हम उनके साथ बिल्कुल रेडी हैं, उन्हें टेक्निकल जो भी है नो हाउ देने के लिए। और हम ये मिलजुल कर हमने अगर ये इकट्ठा जॉइंट एफर्ट्स होंगी तो इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। आखिर पे आके जो हमारा यहाँ पे जो टिड्डी दल का जो है अटैक आखिरी दिनों में लिया के एरिया से हमारा यहाँ पे एक स्वार्म जो है वो अहमदपुर सियाल एरिया में दाखिल हुआ था। और हमारा वहाँ पे जो क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पे ज़्यादातर काटन और जो दूसरी चारे की फसलात और मक्की वगैरह की फसलात जो हैं उस एरिया में थी, तो वहाँ पे उसने थोड़ा सा नुकसान किया है। उसका हम जो है वो सही है, जो सर्वे है वो तो हमारी फील्ड टीमें कर रही हैं। एस्टिमेशन यही है कि तकरीबन 550 एकड़ के करीब हमारा वो लगभग एरिया है जिसमें इसने नुकसान किया है। और उसमें ज़्यादातर 80% जो है वो काटन है और इसके बाद बाकी 20% जो है वो दूसरी फसलात हैं जिन पे ये नुकसान देखा गया।